आज आप पढ़ेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे कोणों से संबंधित। जिस पे पहला प्रश्न है, पूर्ण कोण का मान होता है। पूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश। जो पूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। पूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। ये 0 अंश है, ये 90 अंश होता है, 180 अंश, ये 270 अंश। पूर्ण कोण का मान होता है एक चक्र 360 अंश का। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं कोणों के आधार पर और 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीसरा विकल्प हमारा सी नंबर सही है। तीसरा प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं L और M हैं, इसको एक तिर्यक रेखा यानी इसको काट रहे हैं। तो इसके एक ओर के अंतःकोण ये दोनों हैं, पहला और दूसरा। और दूसरे ओर के अंतःकोण हैं 3 और 4। तो 1 और 2 का योग होगा 180 अंश। एक ओर के अंतःकोणों का योग, तो 1 और 2 का योग होगा 180 अंश और 3 और 4 का योग 180 अंश होगा। तो तीसरा विकल्प सी नंबर सही है। चौथा प्रश्न है, दो कोणों का योग 180 अंश हो तो कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 अंश है तो वो कहलाते हैं संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 अंश है तो वो कहलाएंगे संपूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 अंश है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, न्यून कोण की माप होती है। तो न्यून कोण की माप होती है 0 से 90 अंश। न्यून कोण की माप होती है 0 से 90 अंश। अधिक कोण की माप क्या होती है? अधिक कोण की माप होती है 90 से 180 अंश। अधिक कोण की माप होती है 90 से 180 अंश। तो ये कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।